नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस। यहाँ पर हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करा रहे हैं और आपको पता होगा कि अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें भारत को लेकर के जो सूचकांक हैं, उनसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में कम से कम एक प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है। ऐसे में आपको क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सूचकांक होते हैं, कई सारी लिस्ट होती हैं, मतलब देखा जाए तो 50 से अधिक हैं। तो ऐसे में सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है और कौन-सा आएगा, कौन-सा नहीं आएगा, ये आपको आइडिया भी नहीं है। ऐसे में मैं यहाँ पर उन उन सभी में से जो महत्वपूर्ण 15 हैं, सिर्फ़ उनको लेकर के आया हूँ और मात्र इन 15 सूचकांकों को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, तो यहीं से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और जितने 15 सूचकांक मैंने दिए हैं, उन सभी को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना और डेफ़िनेटली आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, तब तक आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। क्योंकि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी हाल में मैंने साइंस से लेकर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उनको कराया है और वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हूबहू वो सारे क्वेश्चंस यहाँ मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की और ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन और जिसमें लिखा गया है क्या कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। देखो, जब भी एग्जाम होंगे और कोई भी पेपर होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक होते हैं जो भारत के जो हर साल निकाले जाते हैं विश्व भर में। तो उनमें भारत की जो स्थान होता है, एक तो महत्वपूर्ण होता है कि ये पूछा जाएगा, दूसरा शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है और तीसरा इस सूचकांक को किसने जारी किया है। ये 3 तरह के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन उसके पहले आप बताइए कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको देखें तो ऑप्शन ए है 120, 125, 130 और 135। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135। ठीक है, तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यानी कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो देखिए, इसको जारी करने वाला जो संस्थान है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस और इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पहली कि भारत की रैंकिंग क्या है, इसको जारी किसने किया है और शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। ये आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं और बस हो गया आपका काम। यहीं से आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन है ए नंबर 32, 2, 33, 35, सी नंबर और डी में है 37। आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर, आप मुझे कमेंट में करिए। देखिए, यहाँ पर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट है 37। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जारीकर्ता संस्थान यहाँ पे कौन है, तो वो है प्रबंधन विकास संस्थान। इसमें जो प्रथम स्थान पर आने वाला देश है वो है कौन, डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है। देखिए, इस बार प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया वो काफी चर्चे में रहा था, क्योंकि भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बात थी वो काफी चल रही थी और ऐसे में भारत की स्वतंत्रता जो थी वो थोड़ी सी सूचकांक में नीचे चला गया था। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 है 142, बी है 144, सी है 146 और डी है 148। देखिए, यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है ना, वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 है, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, पिछली बार जो था भारत की रैंकिंग 142 थी, है ना। 2021 वाले में भारत की रैंकिंग जो थी 142 थी, लेकिन 2022 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 8 रैंक पीछे होकर के 150 हो गई है। अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो इसको जारी कौन करता है, तो जारी करने वाले जो संस्थान है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इसमें प्रथम स्थान पर आया है नॉर्वे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। 133, 136, 138 या फिर 140। तो देखिए, यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 136 हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें जो प्रथम स्थान पर है वो है फिनलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कोई भी ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
आपको सिंपली ये जो 15 मैं जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं लर्न करना है और यहीं से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, ये 2021 का इंडेक्स है। देखिए 2022 का अभी तक आया नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि ग्रुप डी में 2021 और 22 से रिलेटेड ही जो करंट अफेयर है वो पूछे जा रहे हैं, तो इसे भी आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 120, 122, 125 और 129। तो देखिए यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है वो है 120, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो देखिए सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें जो प्रथम स्थान देश है वो कौन सा है, फिनलैंड है। आपको जरूर पता होगा कि ज्यादातर जो प्रथम स्थान पर आने वाले देशों में से फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यही सब देश होते हैं। तो ऑप्शन में अगर ऐसा दिखे तो आप जरूर इन्हें प्रथम स्थान पर अगर पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश था जिसने प्रथम स्थान हासिल किया था, तो उसमें आपका आंसर जो होगा फिनलैंड हो जाएगा। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सतत विकास सूचकांक जो इंडेक्स है उसको जारी कौन करता है, तो वहां पर आपका आंसर जो होगा सतत विकास समाधान नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 40, 41, 42 और 43। तो देखिए यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि 43। अब देखते हैं इसको जारी कौन करता है। तो जारी करने वाला है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि यूएस की एक संस्थान है और इसमें जो शीर्ष देश है वो अमेरिका ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। लोकतंत्र की बात आई है, अब इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको देखना है। ऑप्शन है 44, 45, 46 और 47। तो देखिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि 46। अब इसको जारी करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है क्या, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, और शीर्ष देश में कौन है, नॉर्वे। नॉर्वे यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, ऑलरेडी एनटीपीसी का एग्जाम जो था वहां पर भी ये प्रश्न आया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। आपको समझना होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी कि बिना वीजा के, यानी वीजा ऑन अराइवल पे भी आपको जाने की अनुमति मिल जाती है। जैसे कि आपके पास अगर भारत का वीजा है, भारत का पासपोर्ट है, तो आप बिना वीजा के किस किस देश में जाकर घूम सकते हैं, इसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको बतानी है। ऑप्शन है 80, 82, 83 और 84। तो देखिए इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 83। पिछले साल देखा जाए तो पिछले सालों के मुकाबले भारत की रैंकिंग थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पिछले सालों में भारत की रैंकिंग 82 रहा करती थी, बट अभी कम हो गई है। और अगर हम प्रथम स्थान पे बात करें तो यहाँ पे जापान जो है वो और सिंगापुर, इन दोनों देशों को इसमें शामिल किया गया है। पिछली बार जापान ही था केवल, और ऐसा माना जाता है कि जापान की पासपोर्ट से दुनिया में लगभग 192 देशों में विदाउट वीजा घूमा जा सकता है। मतलब सबसे अधिक मजबूत जो पासपोर्ट है वो जापान का ही है। इस लिस्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो 83 है इस बार की। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है, तो वो है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। भ्रष्टाचार धारण यानी भ्रष्टाचार वगैरह में भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको बतानी है। देखिए अगर आपको आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसे कमेंट करिए और चेकआउट करिए कि आप इन सभी 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है 85, 56, 87 और 88, ये आपका ऑप्शन है। बताइए कि इसमें से कौन सा है जिसमें भारत धारण सूचकांक भारत की रैंकिंग बताई गई है। तो देखिए इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 85। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन जारी करता है। तो देखिए जारी करने वाला जो संस्थान है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वहीं शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए जलवायु प्रदर्शन प्रदर्शन सूचकांक भारत की जो रैंकिंग है और उसमें ऑप्शन है नंबर ए नंबर 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग है वो है 10, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। और जारीकर्ता संस्थान की बात करें तो यहाँ पे होगा जर्मन वॉच, और शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क जो है इसमें प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिए। देखिए यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करी गई है, यानी कि
विश्व भूख जो इंडेक्स है, कौन सा देश जो है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा भूखे रहते हैं, मतलब वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ऐसे में भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको बतानी है, तो ऑप्शन है 101, 102, 103 और 104। ठीक है, ये ऑप्शन है, आप बताइए कमेंट करके। तब तक आप देखिए कि जारीकर्ता जो संस्थान है इसका, उसका नाम क्या है, वेल्थुंगर हेल्थ, जर्मनी का जो संस्थान इसे जारी करता है। और इसमें शीर्ष देश जो है ना वो बेलारूस है। मतलब ये हुआ शीर्ष देश में कि मतलब सबसे ज्यादा जो भूखे लोग हैं ना वो कहाँ पे हैं, बेलारूस में। मतलब सबसे ज्यादा एक तरीके से गरीबी की तरह की देखा जाए तो कहाँ पे है, बेलारूस में है। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, 101। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। ये 2020 इसलिए क्योंकि अभी उसके बाद ये सूचकांक आया ही नहीं है, इसलिए ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो डेफिनेटली यही वाला सूचकांक पूछा जाएगा। और आप कहोगे कि 2020 का करंट अफेयर पूछ दिया, जी बिल्कुल नहीं, सूचकांक है इसलिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि उसके बाद ये आया ही नहीं है। तो आप जरूर, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में 2021 का, और कुछ कुछ रैंकिंग या फिर गेम से जो संबंधित जो प्रश्न है वो 2020 के पूछ दिए जा रहे हैं। ऐसे में ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है, 130, 132, 133 और 131। तो देखिए भारत की जो रैंकिंग है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 131। अब देखिए इसको जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहाँ पे डी पहले आएगा, पी बाद में आएगा। ठीक है, और शीर्ष देश की बात करें तो नॉर्वे यहाँ पे प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए अगला है यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स में नंबर ऑफ में कितना ज्यादा रेशियो है, उस आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो इसमें देखिए 140, 142, 143 और 244 ये रैंकिंग है। हालांकि यहाँ पर 144 होना चाहिए, ये 244 गलत है, 144। तो ये कौन सा इसमें करेक्ट है ऑप्शन में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए भारत की जो रैंकिंग है यहाँ पर वो होगी 140, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 140 है। अब इसे जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा इसको जारी किया जाता है। वहीं शीर्ष देश की बात करें तो आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है 120, 121, 122 और 123। तो देखिए भारत की रैंकिंग यहाँ पर होगी 121। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 121 है। इसको जारी करने वाला जो संस्थान है वो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर, यानी कि सबसे अच्छी जो आर्थिक स्थिति है वो किसकी है, सिंगापुर की है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है वो है सी, यानी कि ऑप्शन 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन जारी करता है इसको, तो इसको जारी करने वाला है जर्मन वॉच एनजीओ, और इसका जो शीर्ष देश है वो कौन सा है, मोजाम्बिक। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से मैंने कुल 15 क्वेश्चन करा दिए, बट ये 14 नंबर रह गया है, तो इसको हमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि ग्लोबल में पावर के इंडेक्स में देखा जाए, मिलिट्री पावर के फॉर्म में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग क्या है ना। तो देखिए भारत की रैंकिंग इसमें क्या है वो आपको बतानी है, 1, 2, 3, 4। देखिए इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 4 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात तो जारी कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, अमेरिका है। इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका है, सेकंड स्थान पर बात करें तो चाइना है, और तीसरे स्थान बात करें तो रसिया है, और इसके बाद चौथे स्थान पर भारत का स्थान आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुल 15 सूचकांक करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी जो मैंने इंडेक्स कराए गए हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और आप जरूर इसे लर्न कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इसके अलावा साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हमको लेकर के आ रहे हैं, उस बेसिस पर जो अभी एग्जाम जो ग्रुप डी के चल रहे हैं उसी आधार पर, कि उस तरह के जो क्वेश्चन जो अभी पूछे जा रहे हैं कि
उसके टॉपिक को लेकर के। इसके अलावा वीडियो को आप जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।